ग्रेटर नोएडा, दिल्ली एनसीआर, सीपीएचआई और पिमेक इंडिया एक्सपो का 18वां संस्करण, जिसका आज इंडिया एक्सपो सेंटर में उद्घाटन हुआ, भारत के फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव को प्रदर्शित कर रहा है, जो वॉल्यूम आधारित जेनरिक्स पावरहाउस से एक मूल्य आधारित इनोवेशन नेतृत्व वाले वैश्विक खिलाड़ी में बदल रहा है। इनफार्मा मार्केट्स इन इंडिया द्वारा आयोजित इस एक्सपो में फार्मा मशीनरी, पैकेजिंग सामग्री और उन्नत प्रयोगशाला प्रौद्योगिकियों सहित पूरे उद्योग से 120 से अधिक देशों के 2000 से अधिक प्रदर्शक और 50,000 आगंतुक एक साथ आए हैं, जो सहयोग के एक गतिशील केंद्र के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत कर रहा है। All the secretaries from the Pharma industry who joined us here today. You all know this show, which began as a journey in Mumbai to come to this venue over the years. This is the biggest ever, and happy to announce the biggest ever CPG An event that has grown to become one of the most significant pharma gatherings in the world. Looking at the incredible assembly, I'm struck by the remarkable scale we achieved together. This impressive scale reflected also demonstrates the global pharma community's confidence in India and its pivotal role in the future of pharma. A heartfelt vote of thanks on behalf of Informa Markets in India and the entire CPHI and PMEX India team. First and foremost, I would like to express my deep appreciation to all of the distinguished guests who are sitting over here, who have graced this occasion with their presence. Your support and encouragement continue to inspire us as we strive to advance the pharmaceutical and healthcare industry in India and beyond. So today we are facing a lot of problems regarding the market issues. Reason is that the war between the Ukraine and Russia made a lot of damage for the. Another issue is that America, Trump also making a lot of policies against India. नाम बता दीजिएगा और आज के जो प्रोग्राम उसके बारे में बताइए। Yogesh Mudras, Managing Director, Informa Markets in India, organizers of CPHI and PMEC India. सर क्या कहना चाहेंगे किस तरीके से प्रोग्राम जो चल रहा है फार्मा So ये हमारा 18th एडिशन है CPHI PMEC। ये फार्मा का एंड टू एंड शो है, जहाँ पे फार्मा के EPI से लेके एक्सिपिएंट्स, ड्रग्स, फॉर्मुलेशन से लेके सारी मशीनरी, फार्मा मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी, पैकेजिंग मशीनरी, प्रोसेसिंग मशीनरी, सारा एंड टू एंड डिस्प्ले है ये शो का। और ये एक बहुत छोटे पैमाने पे हमने 2006 में चालू किया था, जहाँ से 40 से 50 एग्जिबिटर्स है। इस साल 2000 से ज्यादा एग्जिबिटर्स आए हुए हैं। अटेंडीज अराउंड 50,000 से ज्यादा अटेंडीज आएंगे। 120 कंट्रीज से अटेंडीज है यहाँ पे। तो एक फार्मा हब बन गया यहाँ पे, जहाँ पे ग्रेटर नोएडा में, दिल्ली एनसीआर रीजन में, जहाँ पे पूरे वर्ल्ड ओवर से पूरी फार्मा इंडस्ट्री की नजर दिल्ली पे है कि क्या नया दिख रहा है, कहीं नई टेक्नोलॉजी, नए प्रोडक्ट्स, नई मेडिसिन, सब दिखाई दे रही है। जैसा मैंने पहले बोला अंदर भी, इंडिया इज एट अ कस्प ऑफ अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन जहां तक फार्मा इंडस्ट्री की बात है। अभी तक हम
वर्ल्ड के फार्मेसी टू द वर्ल्ड कहलाए जाते हैं। वो हो गया 20-22 साल से, और since maybe 20 साल से we always say we are fourth largest when it comes to volume and 14th largest when it comes to value. So a time has come when we need to move up the value chain and have a value-led growth. It cannot be only volumes-led growth. Also, we need to move up the value chain in terms of having more innovative medicines being accessed by an Indian patient, जो आज एक Indian patient को इनोवेटिव मेडिसिन मिलने में 3-4 साल का लैग रहता है। बहुत तरक्की हुई है। आज से अगर यही प्रश्न आप मेरे से 5 साल पहले पूछते थे तो 10-11 साल लगते थे, अभी वो रिड्यूस हुआ है। हमारा ऑब्जेक्टिव एट OPPI स्पेशली इज कि व्हाई शुड एन इंडियन पेशेंट नॉट गेट इट साइमल्टेनियसली विद अ ग्लोबल लॉन्च। जहाँ ग्लोबल लॉन्च हुआ है इधर भी है। For that we need to do a lot of regulatory pathway changes and facilitation, and सरकार उस तरफ काफी काम कर रही है। जैसे मैंने बोला 11 से 3-4 साल तो ऑलरेडी हो गया है। तो हमको इंडिया में इनोवेटिव मेडिसिन ज्यादा लानी है। आई एम नॉट सेइंग कि हमको जेनरिक्स तो हमारा फर्म फाउंडेशन है, उसके ऊपर जैसे कि मैंने पहले कहा हमको अब इंडिया को एक फार्मा पावर हाउस बनाने का है। बिकॉज टैलेंट इंडिया में है, डिजीजेस इंडिया में है, सब कुछ यहाँ है। तो व्हाई नॉट वी डिस्कवर इन इंडिया? वी हैव टू मूव अप फ्रॉम मेक इन इंडिया टू डिस्कवर इन इंडिया, इनोवेट इन इंडिया एंड इनोवेट फॉर द वर्ल्ड इन इंडिया। So we are at a very, very advantageous position and we need to capitalize on that and work towards that.